दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में केसी सिन्हा ऑथर के प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 26 को देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिएगा, जैसे कि हर आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। आइए प्रश्न संख्या 26 का दिया गया है, देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 26 में टोटल 2 प्रश्न दिया गया है। पहले पार्ट को हम पहले सॉल्व करेंगे और दूसरे पार्ट को बाद में। पहले पार्ट में दिया गया यदि 3 cot a बराबर 4 यानी कि 4 है तो जाँच करें कि 1 - tan स्क्वायर a, एक को आप थीटा भी बोल सकते हैं, बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है या नहीं। ठीक है, हमें ये चेक करना है इसके माध्यम से कि इसका मान जो है वो इतना के बराबर है या नहीं। इन दोनों के मान जो है बराबर लेना है हमें। है तो हाँ लिखेंगे और नहीं है तो ना लिखेंगे। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। 1 नंबर दे के हल करेंगे। हल, ठीक है। देखिए जो पहले दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, पहले दिया क्या गया है तो लिखेंगे दिया गया है। दिया गया है, क्या दिया गया है? 3 cot a बराबर 4 है। तो ये देखिए ये 3 गुना में है, ऐसे करके गुना लिखा नहीं जाता है, ये छुपा हुआ रहता है। तो इस 3 को हम इस साइड भेजेंगे। ठीक है, इस 3 को इस साइड भेजेंगे, ये गुना में है तो भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा cot a बराबर 4/3 हो जाएगा। अब कॉट का फार्मूला तो आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं एक बार चार्ट दिखा देता हूं, आप याद कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, या नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जुड़ जाइएगा, वहां पे मैं पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, तो आइए हम दिखा देते हैं एक बार आपको। तो देखिए ये होता है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, 6 होता है टोटल। देखिए साइन ए का होता है p/h लंब बटे कर्ण। ठीक है, कॉस का होता है कॉस ए का आधार बटे कर्ण b/h। ठीक है, टैन ए का होता है लंब बटे आधार और p/b। ठीक है, लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है इसलिए p से सूचित करते हैं, और आधार को बेस कहा जाता है इसलिए b, और कर्ण को हाइपोटेनस इसलिए h से सूचित करते हैं। और देखिए कोसेक थीटा बराबर h/p होता है, सेक थीटा बराबर h/b होता है, कॉट थीटा बराबर b/p होता है। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। तो आइए अब हम सवाल सॉल्व करते हैं। तो देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है? b/p होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है? त्रिकोणमिति के तीनों कोण का मान निकालना है। समकोण त्रिभुज में PBH तीनों होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप देखिए यहाँ पे tan थीटा का, तो इसको उल्टा देंगे तो tan थीटा का मान आ जाएगा, p/b होता है tan थीटा। लेकिन यहाँ पे cos स्क्वायर और sin स्क्वायर का मान के लिए हमें हाइपोटेनस की जरूरत होगी, तो हाइपोटेनस इसी से निकालना होगा। तो हाइपोटेनस का फार्मूला आप जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो h बराबर हम लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम आपको नहीं आता है तो इससे पहले वाले मैंने वीडियो में जितना भी है सारे में बताया हूँ। ठीक है, तो आप जरूर देखिएगा। ये होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस में बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखिए परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर 3 है, यानी कि p का मान 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और इसका मान 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। तो देखिए क्या हो जाएगा? 16 9 कितना हो जाएगा? 25 आ जाएगा, और इसका रूट निकालेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5, यानी कि h बराबर हमारा कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, तो अब ये PBH तीनों का मान निकल चुका है। ठीक है, तो अब हम प्रश्न को हल करेंगे जो हमें आखिर में जांच करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लिख लेते हैं, फिर इसका जांच करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने जिसको बोल रहा है जांच करने के लिए, प्रूव करने के लिए, वो हमने लिख लिया है। ठीक है, 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे PBH का मान भी हमने लिख लिया है। ठीक है, ताकि हमको यहाँ पे प्रश्न में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 है तो 1, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर का, tan का फार्मूला क्या होता है? tan का फार्मूला होता है p/b होता है, यानी कि लंब बटे आप आधार कर सकते हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए p/b, तो देखिए p का वैल्यू 3 है तो 3 लिखेंगे, और देखिए b का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे बट्टा है तो बट्टा 1 प्लस का, फिर tan स्क्वायर a है तो 3/4 का ही स्क्वायर हो जाएगा यहाँ भी। ठीक है, फिर देखिए बराबर करेंगे, बराबर देखिए कॉस का है तो कॉस का फार्मूला क्या हमने बताया कि b/h होता है। तो देखिए b ये है तो b का मान कितना है? 4 है, 4/h यानी कि 5, इसका भी स्क्वायर कर देंगे हम क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, और साइन का क्या होता है? तो p/h होता है, तो p का वैल्यू देखिए 3 है और h का वैल्यू 5 है। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर हमने कर दिया, अब इसको पूरा सॉल्व करना है। तो पूरा सॉल्व कैसे होगा देख लीजिए यहाँ पे।
सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1 माइनस सबका स्क्वायर कर देंगे हम, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा बट्टे, फिर यहाँ भी देखिए 1 प्लस 9 बट्टे 16 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस है तो सेम ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 बट्टे 4 चौके 16 बट्टे 25 और माइनस 9 बट्टे 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम अगर आप लेकर बनाते हैं फिर भी वही आएगा। तो देखिए एलसीएम लेने से अच्छा होगा कि 16 को 1 से गुना कर दीजिए, कितना होगा 16, 16 में 9 माइनस कर दीजिए, 16 माइनस 9 और इसका एलसीएम कितना आता है 16। आप भी इनका घटाव बनाने जानते हैं, बना के देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, बटे यहाँ पर भी गुना करेंगे, यहाँ पे बस माइनस की जगह पे प्लस, 16 प्लस 9 बट्टे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आप यहाँ पे जानते होंगे कि यहाँ पे अगर गुना भागा रहता है तो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, कैंसिल हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, पहले हम इस साइड वाला कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 25 और 25 का एलसीएम लेंगे तो 25 हो जाएगा, भिन्न का घटाव बनाएंगे तो यहाँ पे 16 माइनस 9 निकलेगा। ठीक है, 16 माइनस 9 निकलेगा, यहाँ पे समझ गए। अब देखिए यहाँ पे 16 माइनस 9 कितना होगा 7 होगा। ठीक है, तो 7 बटे यहाँ देखिए 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 बराबर 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा 7 होगा और बटे में कितना है 25 है। ठीक है, तो हमें बोल रहा था कि जांच करके बताइए ये दोनों बराबर है या नहीं है, तो ये दोनों बराबर हो गया है इस साइड और दोनों साइड बराबर हो गया है, तो लिखेंगे हाँ है बराबर, हाँ लिख देंगे और यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये पहला टॉपिक समझ में आ गया, पहला वाला पार्ट समझ में आ गया। अब चलिए हम दूसरे प्रश्न, जो दूसरा पार्ट दिया गया है, दूसरा प्रश्न दिया गया है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B का मान 90 डिग्री है, यदि tan A बराबर 1 है तब सत्यापित करें कि, यानी कि इसको भी सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है 2 इंटू साइन A इंटू कॉस A बराबर 1 है या नहीं। ठीक है, सत्यापित हमें सिद्ध करना है, तो देखिए हम सिद्ध कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पे जो दिया गया है वो लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए हल 2 नंबर का हल है, हल लिखेंगे, पहले दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया है कोण 90, कोण जो है B 90 डिग्री है और tan थीटा बराबर 1 है, तो लिखेंगे हम tan थीटा बराबर 1। ठीक है, और कोण B इजिकल टू 90 डिग्री। तो सबसे पहले इस सवाल के लिए हमें एक ड्रॉ करना पड़ेगा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे इस तरह से, और इसको यहाँ पे मिला देते हैं। तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, और ये बोला है 90 डिग्री वाला B होगा तो B दे देते हैं, A यहाँ दे देते हैं और यहाँ पे C देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या कहा जा रहा है कि tan थीटा बराबर 1 है, यहाँ पे बट्टे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, और tan थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं P बट्टे B होता है, यानी कि A है तो इसके सामने वाला P ये हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हम H निकाल सकते हैं। ठीक है, तो H कैसे निकलेगा, तो H बराबर दोनों का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर भी प्लस 1 का स्क्वायर भी, ये पाइथागोरस थ्योरम से आता है, आप जानते होंगे। ठीक है, तो अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 1 लिखेंगे तो H बराबर हो जाएगा √2। ठीक है, तो यहाँ पे H का मान आ गया √2 आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस सवाल में इसको बैठा देंगे, सारा मान आ गया, ABC दोनों, ABC तीनों भुजा को आ गया, AB और BC और AC, कहना का मतलब है H का मान भी आ गया, P का मान भी आ गया और B का मान भी आ गया। तो अब प्रश्न में क्या दिया गया है, दिया गया है 2 इंटू साइन A इंटू कॉस A और बराबर का 1 है, यानी कि इसको सॉल्व करके 1 लाना है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 गुना यहाँ पे साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है P बट्टे H होता है, तो देखिए P का मान कितना है 1 है, यहाँ से देखिए P का मान 1 है और H का मान √2 है। ठीक है, गुने यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है गुना है, पॉइंट का मतलब गुना होता है। कॉस ए का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा B बट्टे H होता है, क्या होता है B बट्टे H, तो देख लीजिए B का वैल्यू 1 है और H का वैल्यू √2 है। ठीक है, बराबर 1। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, तो देख लीजिए 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2 गुना 1 2 हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए बट्टे में देखिए पहले इसको कर देते हैं √2 और गुना में हो जाएगा 1 बट्टे √2 बराबर का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे तो 2 गुना क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, √2 गुना √2 क्या हो जाएगा 2, अंडर रूट में 2 को 2 हो जाएगा तो 1 2 निकल जाएगा, यानी कि ये कट गया तो कितना बच गया 1, ये वाला वो बराबर का है तो ये 2/2 कट गया तो 1 आया, 1 बराबर 1। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे हम LHS बराबर RHS प्रूव्ड।
प्रूव्ड। आई होप कि आप सभी को ये दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।